बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, मकबूजा कश्मीर से और पाकिस्तान और चाइना से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत के अंदर गुज़श्ता रोज़ बम धमाका हुआ था। भारत की रियासत पंजाब के अंदर लुधियाना में जहां अदालत के अंदर बम धमाका हुआ था, उसके अंदर 6 अफराद ज़ख्मी और हलाक हुए थे। एक शख्स मारा गया था, 5 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर सामने आई थी। अब नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने और भारतीय फ़ौज और हुकूमत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल भारत की रियासत पंजाब के अंदर खालिस्तान तहरीक से मुंसलिक सिखों के ज़रिए से पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फ़ौज और हुकूमत इंतशार फैला रही है और पाकिस्तान भारत भर के अंदर धमाके करवा रहा है। नाज़रीन, इसी हवाले से भारत के मुख्तलिफ मीडिया पर यह खबर नशर हो रही है, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और दीगर जगहों पर, कि भारत के अंदर सिखों को भड़काया जा रहा है और पाकिस्तान सिखों की मुख्तलिफ तहरीकों को सपोर्ट कर रहा है। इसी हवाले से बब्बर खालिसा नामी सिखों की खालिस्तान बनाने वाली एक तंजीम है जिसको भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। इनके लोगों ने भारत के अंदर लुधियाना में गुज़श्ता रोज़ धमाका किए हैं और आने वाले दिनों में भारत की रियासत पंजाब के अंदर मज़ीद धमाके हो सकते हैं, क्योंकि सिखों की जानिब से खालिस्तान की आज़ादी के लिए मर मिटने का अज़म कर लिया गया है। सिखों ने ऐलान किया है कि जब तक हमें भारत की रियासत पंजाब और दीगर इलाकों आज़ाद करके नहीं दिए जाएंगे और यहाँ पर खालिस्तान बनाकर नहीं दिया जाएगा, हम किसी भी सूरत नहीं झुकेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन, भारत की रियासत पंजाब के अंदर हालात इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि वहाँ सिखों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, सिखों पर नज़र रखी जा रही है और हिंदुत्ववाद दहशतगर्द भी पंजाब भारत की रियासत के अंदर बेकाबू हो चुके हैं। अमृतसर के अंदर जो सिखों का मुकद्दस तरीन इबादतगाह है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों ने हमलों की कोशिश की है, तो सिख भी अपने दिफा के लिए तैयार हैं। सिखों ने भी तलवारें और अपने हथियार तेज़ कर लिए हैं। सिखों के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत के अंदर मोदी ने उनके खिलाफ जो भी मुतनाज़ा कदम उठाया, सिख लड़ने के लिए, दिफा करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, 80 की दहाई में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था जिसमें सैकड़ों सिखों को कत्ल कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। उस मौके पर भी सिखों ने लड़ाई की थी। अब एक मरतबा फिर जब भारत के अंदर आज़ादी की तहरीकें पनप रही हैं, ताकतवर हो रही हैं, सिखों ने खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाया UK के अंदर, जनेवा के अंदर और दुनिया भर के अंदर सिखों की आज़ादी की तहरीक मजबूत हो रही है, तो मोदी हुकूमत सिखों पर हमले करवाने के लिए RSS और हिंदुत्ववाद दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारत नाज़रीन, सिखों की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम भारत को तबाहो बर्बाद कर देंगे, धमाके करेंगे और भारत से आज़ादी लेकर रहेंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने की क़यादत में दिल्ली के अंदर भारत की तीनों मुसल्लह अफ़वाज से मुंसलिक आला फ़ौजी अफसरान का 2 रोज़ा बड़ा इजलास हुआ है, जिसके अंदर पाकिस्तान और चाइना से मुंसलिक बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उस पर गौर व फिक्र हुआ है, उस पर तबादला ख्याल हुआ है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत को पाकिस्तान और चीन से हमलों का ख़तरा है और चीन और पाकिस्तान की जानिब से भारत के इलाकों के करीब फ़ौजों में इजाफा हो रहा है, असलहा लगाया जा रहा है, जदीद हथियार नस्ब किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत को अपने दिफा का हक है और भारत की फ़ौज इसी मकसद के लिए दिल्ली के अंदर जमा हुई थी और भारतीय फ़ौज के इस 2 रोज़ा इजलास के अंदर फैसला किया गया है कि पाकिस्तान से मुंसलिक सरहदी इलाकों के अंदर फ़ौजों में इजाफा किया जाएगा, जदीद हथियारों को नस्ब किया जाएगा और हर तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी तरह का फ़ैसला चाइना के ख़िलाफ़ किया गया है कि LAC पर, लद्दाख के अंदर और दीगर जगहों पर चाइना के ख़िलाफ़ भी फ़ौज की डिप्लॉयमेंट है उसमें इजाफा होगा।
हथियारों की तनसीबात में इजाफा होगा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जो खरीदा गया है, इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान और चाइना के साथ मुंसलिक बॉर्डर्स पर लगाया जा रहा है ताकि जो जंगी तैयारियां हैं उसमें भारत पीछे ना रहे। यह भारतीय मीडिया बयान दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं, कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमरजाद बाजवा खुद LOC पर गए थे, अगले मोर्चों पर गए थे, भारत के साथ मुंसलिक सरहदों पर गए थे। वहां जाकर तैयारियों का जायजा लिया था और जवानों से खिताब करते हुए कहा था कि हर वक्त चुकन्ना रहा जाए, तैयार रहा जाए, तो दुश्मन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ तैयारियां मुकम्मल किए हुए है, दुगना तैयारियां पाकिस्तान की हैं और भारत जिस जंगी जुनून के अंदर मुब्तला है, ये जंगी जुनून भारत ही को डुबोएगा, भारत ही को तबाह करेगा। पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान होने वाला इंशाअल्लाह नहीं है। नाज़रीन, भारत के जंगी जुनून के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि DRDO नामी भारत का एक असलहा बनाने वाला इदारा है, उसने आज एक और नए हथियार का तजर्बा किया है, जिससे पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी गई है कि भारत पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जदीद हथियारों की तैयारी में सबकत ले रहा है। गुज़श्ता दो तीन हफ्तों से कई मिसाइलों के तजर्बात भी भारत कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना के पास भारत के हर मिसाइल का, हर असलहे का, हर टेक्नोलॉजी का तोड़ मौजूद है। बालाजी में एक और खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज फिर भारतीय फौज के खिलाफ मुजाहिदीन ने हमला किया है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि भारतीय फौज और मुजाहिदीन में झड़प हुई है, जिसके अंदर एक मुजाहिद को भारतीय फौज ने शहीद करने का दावा किया है। दूसरी तरफ से 4 भारतीय फौजी भी जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, दिसंबर का महीना भारतीय फौज के लिए मकबूजा कश्मीर के अंदर खूनी महीना साबित हुआ है। दिसंबर के महीने में 60 से ज़ायद भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज पर मजीद हमले करने का ऐलान कर रखा है और भारतीय फौज को धमकियां दे रखी हैं कि आने वाले दिनों में उन पर मजीद हमले होंगे। दूसरी तरफ से नाज़रीन, कश्मीर के अंदर निहत्ते मुसलमानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज जुमे के इज्तिमा के लिए जो जामे मस्जिद श्रीनगर है उसको बंद रखा गया है और एक मरतबा फिर मुसलमानों को जुमा अदा करने नहीं दिया गया है। और इसी तरह से दीगर शहरों के अंदर भी जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको नमाज जुमा के इज्तिमात के दौरान भी तंग किया गया है, हिरासा किया गया है। जबकि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद कश्मीरी गिरफ्तार किए हैं। 10 के लगभग कश्मीरी हैं जिनको आज कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। 2 सालों से कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के हकूक छीने जा रहे हैं, उन पर मजालिम के सिलसिले को वसी कर दिया गया है। नाज़रीन, एक और जो खबर सामने आ रही है, ये भारत की जेलों के अंदर सबसे ज़्यादा मुसलमानों की गिरफ्तारी के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट नशर हुई है जिसे कश्मीर मीडिया सर्विस ने भी नशर किया है कि भारतीय जेलों के अंदर 55% से ज़ायद या तो मुसलमान हैं या फिर कश्मीरी हैं या फिर दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लोग हैं और दलित हिंदू भी सबसे ज़्यादा भारतीय जेलों के अंदर कैद हैं। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर हिंदूत्ववाद दहशतगर्द, BJP के गुंडे, RSS के दहशतगर्द इस कदर बेकाबू हैं कि वो मुसलमानों पर हमला भी करें, कश्मीरियों पर हमला भी करें, मुसलमानों को मारें पीटें भी, लेकिन उन पर ना तो कोई भी कानून हरकत में आकर लागू होता है और ना ही उन्हें जेलों में डाला जाता है। सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। हालांकि गुज़श्ता 7 सालों के अंदर मोदी के दौर में सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर, सिखों पर, ईसाइयों पर और इसी तरह से दीगर अक़लियतों पर जुल्म हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि सबसे ज़्यादा जो RSS और हिंदुत्ववाद और BJP के दहशतगर्द हैं उनको जेलों में रखा जाता है, लेकिन मुसलमानों को जेलों में रखा जा रहा है। भारत के अंदर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर झारखंड का इलाका है, जहाँ एक मुस्लिम नौजवान को, मुसलमान शख्स को हिंदू दहशतगर्दों ने तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसे इस कदर मारा पीटा है कि वो शदीद ज़ख्मी हुआ और बेहोश हो गया है। इताअत ये है कि उसे फिर बाद में दरख्त से भी लटकाया गया है। भारत के अंदर आप जानते हैं, अभी चंद दिन पहले भारत के अंदर हिंदू पंडितों ने जो एक कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बैत ली गई थी हिंदू दहशतगर्दों से कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा और भारत से मुसलमानों का और दीगर अक़लियतों का खात्मा किया जाएगा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्टिंग हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के अंदर जो अक़लियतों पर जुल्म है, मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ जो हमले हैं और जो हिंदू दहशतगर्दों के हिंदुत्व नज़रियात हैं, इसके ख़िलाफ़ काफ़ी मुश्तइल है
और काफ़ी तशवीश में है। यहाँ तक कि नाज़रीन किराम, भारत के अंदर जो बसने वाली अक़लियतें हैं, भारत के अंदर बसने वाले जो हिंदू हैं, वो ख़ुद भी तशवीश में हैं कि आखिर हिंदू तवा नज़रियात के हामिल लोग किस कदर बेकाबू हो गए हैं कि वो भारत से मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का खात्मा चाहते हैं। इसी हवाले से जो अपोजिशन की जमात कांग्रेस है, उनके बड़े लीडर भी बयान दे रहे हैं कि ये सब मोदी का किया धरा है और मोदी बीजेपी RSS के नज़रियात को परवान चढ़ाने के लिए भारत को खून के अंदर धकेलना चाहता है और भारत के अंदर से खून की नदियां बहाना चाहता है। भारत नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोग हक़ाइक़ जान सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।